हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का जो लेसन करने जा रहे हैं उसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन। द ब्राउनिंग वर्जन जिसके राइटर हैं टेरेंस रैटिगन, और ये ब्राउनिंग वर्जन का एक पार्ट है जो हमारी बुक में दिया हुआ है जिसको हमें पढ़ना है। इससे पहले हमने मदर्स डे चैप्टर कंप्लीट किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द ब्राउनिंग वर्जन। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। एक्सर्प्ट मीन्स होता है अंश, इसका मीनिंग होता है अंश। तो ये ब्राउनिंग वर्जन का एक अंश है। द सीन इज सेट इन ए स्कूल। द सीन इज सेट इन ए स्कूल, यानी जो ये सीन है, जो दृश्य है, वो एक स्कूल में है। फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड। फ्रैंक जो है युवा है और जो क्रॉकर हैरिस है ये भी एक नाम है और फ्रैंक भी एक नाम है। क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड यानी कि वो आधी उम्र के हैं। बोथ आर मास्टर्स, दोनों ही मास्टर्स हैं। टैप्लो is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris. टैप्लो is a boy यानी टैप्लो जो है एक लड़का है of 16 वर्ष का। टैप्लो 16 वर्ष का एक लड़का है। Who has come in to do extra work for Crocker Harris. Who has come in जो आया है, to do करने के लिए, extra work for Crocker Harris जो Crocker Harris के लिए extra work means अतिरिक्त कार्य करने आया है। But the latter has not yet arrived. Arrived means होता है पहुंचना। Latter means बाद वाला, यानी कि क्रॉकर हैरिस जो है अभी नहीं आए हैं। And Frank finds Taplo waiting. और फ्रैंक जो है वो टैप्लो को प्रतीक्षा करते हुए पाता है। तो फ्रैंक उससे पूछ रहा है, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैप्लो कह रहा है, नो सर, नहीं सर। फ्रैंक पूछ रहा है, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो टैप्लो उसे बताता है कि टैप्लो। फ्रैंक, टैप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। गैदर मीन्स जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट यानी तुम एक विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हो। टैप्लो कह रहा है, नो सर, नहीं श्रीमान, आई एम स्टिल इन लोअर 5th, अभी मैं जो हूँ 5वीं में हूँ, अभी लोअर 5वीं में हूँ। आई कांट स्पेशलाइज्ड अंटिल नेक्स्ट टर्म, यानी कि स्पेशलाइज मीन्स किसी विशेष विषय में रुचि लेना। तो वो बोल रहा है कि मैं किसी विशेष विषय में रुचि नहीं ले सकता अंटिल नेक्स्ट टर्म, अगले टर्म तक या अगले सत्र तक। दैट्स टू से इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट। रिमूव मीन्स यहाँ पे है परीक्षा परिणाम, यानी कि यदि मुझे ठीक ठीक अपना, अर्थात ये कहना है, दैट्स टू से अर्थात ये कहना है कि यदि मुझे अपना परीक्षा परिणाम ठीक से नहीं मिलता या ठीक से अगर मुझे मिल जाता है, उसके कहने का मतलब है कि अगर मुझे ठीक से अपना परीक्षा परिणाम मिल जाता है तो मैं साइंस ले सकता हूँ अगले टर्म में। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव। डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता है, इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव कि तुम्हें अपना परीक्षा परिणाम मिल चुका है? टैप्लो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। टैप्लो कह रहा है, नहीं श्रीमान, नहीं सर या श्रीमान, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो श्रीमान क्रॉकर हैरिस है, डजंट टेल अस द रिजल्ट हमें परिणाम नहीं बताते हैं, लाइक द अदर मास्टर्स अन्य अध्यापकों की तरह। फ्रैंक, वाई नॉट, क्यों नहीं? टैप्लो कह रहा है, वेल यू नो वॉट ही इज़ लाइक सर। कह रहा है, ठीक है, यू नो आप जानते हैं वॉट ही इज़ लाइक सर कि वो किस तरह के हैं। फ्रैंक, आई बिलीव यानी मैं विश्वास करता हूँ या मैं जानता हूँ, मुझे देयर इज़ अ रूल कि एक नियम है, दैट फॉर्म रिजल्ट्स शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। यानी मुझे विश्वास है कि एक नियम है कि जो परीक्षा परिणाम है वो अनाउंस मीन्स होता है घोषणा किया जाना, कि परीक्षा परिणाम की घोषणा की जानी चाहिए बाय द हेड मास्टर के द्वारा ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म यानी सत्र के आखिरी दिन। टैप्लो कह रहा, हाँ, यस, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट। अटेंशन मीन्स ध्यान देना, यानी कि कौन इस पर ध्यान देता है। वो कह रहा है कि कौन इस पर ध्यान देता है, एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, यानी मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अलावा कौन इस पर ध्यान देता है?
फ्रैंक कह रहा है आई डोंट, फ्रैंक कह रहा है जो दूसरा वाला टीचर है वो बोला है मैं नहीं देता, आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूँ, बट दैट्स नो क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मीन्स होता है पैमाना या फिर मानक, क्राइटेरियन मीन्स होता है मानक। ये कह रहा है कि ये कोई मानक नहीं है, क्राइटेरियन। सो यू हैव गॉट टू वेट, यानी इसलिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी है, अंटिल टुमारो, कल तक, टू नो योर फेट, फेट मीन्स होता है भाग्य। यानी तुम्हें अपना भाग्य जानने के लिए कल तक इंतजार करना है। हैव यू मीन्स तुम्हें करना है। टैप्लो कह रहा है यस सर, हाँ सर। फ्रैंक सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, फेवरेबल मीन्स होता है अनुकूल, यानी सपोज मीन्स आशा करो, आशा करो जो उत्तर है वो अनुकूल हुआ, व्हाट देन, तब क्या। तो टैप्लो कह रहा है ओ साइंस सर ऑफ कोर्स, मीन्स अरे साइंस मीन्स विज्ञान, सर ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में मैं विज्ञान लूंगा। फ्रैंक कह रहा है सैडली मीन्स दुखी होकर, यस वी हैव गॉट ऑल द स्लैकर्स, स्लैकर्स मीन्स होता है आलसी। वो कह रहा है कि हमें सारे आलसी ही मिल जाते हैं। टैप्लो कह रहा है प्रोटेस्टिंगली मीन्स विरोध करते हुए, इसका मतलब प्रोटेस्ट करना मीन्स होता है विरोध करना, तो वो विरोध करते हुए कह रहा है, यानी उसकी बात को काटते हुए कह रहा है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड यानी मुझे बहुत ज़्यादा रुचि है साइंस में सर। फ्रैंक कह रहा है आर यू, क्या तुम्हें, आई एम नॉट, मुझे नहीं है, नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, और कम से कम उस विज्ञान में तो नहीं, आई हैव टू टीच मीन्स जो मुझे पढ़ाना पड़ता है। टैप्लो कह रहा है वेल ठीक है, एनी वे सर, कुछ भी हो, इट्स अ गुड डील विद मोर एक्साइटिंग दैन दिस मक, इंडिकेटिंग द बुक, मक मीन्स होता है कूड़ा, मक मीन्स कूड़ा। तो कह रहा है कि कुछ भी हो सर, इट्स अ गुड डील यानी ये अच्छा है, मोर एक्साइटिंग यानी ज़्यादा उत्तेजना वाला, दैन दिस मक इस कूड़े से, इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग मीन्स इशारा करते हुए, हिज बुक यानी अपनी बुक की तरफ, अपनी किताब की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि ये इस कूड़े से तो अच्छा ही होगा। फ्रैंक व्हाट इज़ दिस मक यानी क्या कूड़ा है। टैप्लो कह रहा है एस्काइलस सर द अगेमेमॉन, यानी कि वो ड्रामा, एक ड्रामे की बुक उसे पढ़नी है, उसका वो नाम ले रहा है, तो फिर नाम बता रहा है कि एसिलस श्रीमान जी अगामेमनन। फ्रैंक कह रहा है एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट, यानी कि तुम्हारा विचार ये है, कंसिडर्ड व्यू मीन्स तुम्हारा विचार, दैट द अगामेमनन इज मक, तुम्हें लगता है, तुम्हारा विचार ये है कि अगामेमनन जो है वो एक कूड़ा है। टैप्लो कह रहा है वेल ठीक है, नो सर नहीं श्रीमान, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, यानी मैं नहीं सोचता कि जो प्ले है, जो नाटक है वो कूड़ा है। एग्जैक्टली आई सपोज इन अ वे, यानी सपोज मीन्स आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, इन ए वे कि एक प्रकार से यानी एक तरह से, इट्स रेदर अ गुड प्लॉट यानी ये बल्कि एक अच्छा प्लॉट है। रियली ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, यानी वास्तव में कि एक पत्नी अपने पति की हत्या कर रही है और सभी कुछ। आई ओनली मेंट दिस द वे इट्स टॉट टू अस, आई ओनली मेंट यानी मेरा मतलब ये है, द वे जिस तरीके से, इट्स टॉट टू अस यानी मेरा मतलब ये है कि जिस तरीके से हमें पढ़ाई जाती है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ यू हैव गॉट देम रॉन्ग, यानी कि जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स यानी बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर यानी आपस में चिपके हुए हैं, एंड 50 लाइन्स और 50 लाइन इफ यू गेट देम रॉन्ग यदि आप उन्हें गलत लेते हैं। यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो, फ्रैंक कह रहा है कि तुम थोड़ा कड़वे प्रतीत होते हो टैप्लो। तो टैप्लो कह रहा है आई एम रेदर सर, वास्तव में मैं हूँ। फ्रैंक केप्ट इन ए, वो कह रहा है केप्ट इन मीन्स रोके जा सकते हो तुम। टैप्लो नो सर एक्स्ट्रा वर्क, केप्ट इन मीन्स रोके गए हो।
यानी तुम्हें रोक लिया गया है। तो टैप्लो बता रहा है नहीं सर, एक्स्ट्रा वर्क नहीं श्रीमान, अतिरिक्त वर्क, क्योंकि वो अतिरिक्त वर्क के लिए स्कूल बुलाया गया है। फ्रैंक कह रहा है एक्स्ट्रा वर्क, अतिरिक्त वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के आखिरी दिन। टैप्लो कह रहा है यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, यस सर और मैं शायद गोल्फ खेल रहा हूँगा। यू वुड थिंक he would have enough to do anyway himself, यानी आप सोचेंगे he would have enough to do anyway himself, यानी वो स्वयं भी बहुत कुछ उन्हें करना होगा। considering he is leaving tomorrow for good, यानी considering में समझते हुए he is leaving tomorrow for good कि वो कल सदा के लिए जा रहा है। but oh no, लेकिन अरे नहीं, I missed a day last week when I was ill, I missed a day यानी कि मैं एक दिन उपस्थित नहीं हो पाया था लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में आई वॉज इल, जब मैं बीमार था। सो हियर आई एम, इसलिए मैं यहाँ हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, वेदर मीन्स मौसम, और मौसम की तरफ देखिए श्रीमान। मीन्स ये बता रहा है टैप्लो कि लास्ट वीक जो गुजरा है उसमें एक दिन मैं अनुपस्थित हो गया था, जिसकी वजह से मुझे आज एक्स्ट्रा काम के लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने बुलाया है। तो फ्रैंक कह रहा है बैड लक, यानी कि दुर्भाग्य की बात है। स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, फिर भी एक अच्छी बात है। यू आर प्रीटी वेल सर्टेन, सर्टेन मीन्स होता है निश्चित, कि तुम निश्चित हो टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, यानी कि फिर भी तुम निश्चित हो कि तुम कल अपना परीक्षा फल प्राप्त करोगे। फॉर बीइंग अ गुड बॉय, कि तुम एक अच्छे लड़के हो इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि तुमने अतिरिक्त काम किया है। टैप्लो कह रहा है वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, ठीक है मैं बहुत ज़्यादा निश्चिंत नहीं हूँ श्रीमान। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर ऑल राइट, दैट वुड बी ट्रू यानी ये सत्य होता विद द ऑर्डिनरी मास्टर्स, यानी साधारण अध्यापकों के लिए। दे जस्ट वुड नॉट डेयर, वो वुड नॉट डेयर में साहस नहीं करेंगे, वे साहस नहीं करेंगे नॉट टू गिव मी ए चैम्प, नॉट टू गिव ए चैम्प ए रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, यानी कि जो वे इतना साहस नहीं करेंगे कि विद्यार्थी से अतिरिक्त कार्य कराकर वो उसको परीक्षा फल ना दें। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द मिस्टर क्रॉक, टू द क्रॉक, यानी दो सॉर्ट ऑफ रूल्स यानी इस प्रकार के नियम डोंट अप्लाई टू द क्रॉक, यानी क्रॉक पर लागू नहीं होते। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, यानी मिस्टर क्रॉकर हैरिस पे लागू नहीं होते। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा यस्टरडे, कल, आउटराइट इफ ही हैड गिवन मी अ रिमूव, कि क्या वो कल मुझे मेरा परिणाम देंगे। एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, और क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा श्रीमान। फ्रैंक कह रहा है नो व्हाट, फ्रैंक कह रहा है नहीं मैं नहीं जानता क्या कहा। टैप्लो कह रहा है इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रेदर थ्रोटी वाइज, इमिटेटिंग मीन्स होता है नकल करना। यानी उसने नकल की अ वेरी जेंटल रेदर थ्रोटी वाइज, यानी बहुत ही जेंटलमैन सज्जन तरीके से रेदर थ्रोटी वाइज, जबकि थ्रोटी यानी गले से आवाज़ निकाली। माई डियर टैप्लो, मेरे प्रिय टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, मैंने तुम्हें उतना ही दिया है जितने तुम योग्य हो, नो लेस ना ही कम, एंड सर्टेनली और निश्चित रूप से नो मोर, और निश्चित रूप से ज़्यादा भी नहीं। डू यू नो सर, क्या आप जानते हैं श्रीमान, आई थिंक मैं सोचता हूँ, ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन यानी उन्होंने मेरा ग्रेड कम कर दिया होगा, रेदर दैन अप ऊपर करने के बजाय, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क अतिरिक्त काम कराने के लिए उन्होंने मेरा जो ग्रेड है वो कम कर दिया होगा बजाय ऊपर करने के। आई मीन मेरा मतलब ये है, द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन, कि वो व्यक्ति वास्तव में मनुष्य है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, ब्रेक्स ऑफ मीन्स रुक जाना, वो तेजी से रुक जाता है। सॉरी सर, यानी मुझे खेद है सर। हैव आई गॉन टू फार, यानी क्या मैं बहुत आगे निकल गया। तो फ्रैंक कह रहा है यस मच टू फार, हाँ बहुत आगे। टैप्लो कह रहा है सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे, गॉट कैरीड अवे मीन्स आगे निकल गया था, यानी मैं बहुत आगे निकल गया था। फ्रैंक कह रहा है एविडेंटली, ही पिक्स अप अ न्यूज़ पेपर एंड ओपन्स इट एट टैप्लो, यानी कि वो क्या करता है, एक पेपर उठाता, समाचार पत्र उठा रहा है और कह रहा है टैप्लो। तो टैप्लो कह रहा है यस सर, हाँ श्रीमान। व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, यानी क्रॉकर हैरिस ने तुमसे क्या कहा, जस्ट रिपीट इट,
वुड यू, ये रिपीट मीन्स दोहराना, इसे दोहराओ, क्या तुम दोहराओगे? तो टैपलो कह रहा है इमिटेटिंग अगेन, यानी दोबारा नकल करते हुए, माई डियर टैपलो, मेरे प्रिय टैपलो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, मैंने तुम्हें उतना ही दिया है जितना तुम डिजर्व करते हो, जितने के तुम योग्य हो, नो लेस, ना ही कम, एंड सर्टेनली, और निश्चित रूप से ना ही ज्यादा। फ्रैंक कह रहा है लुकिंग सीवियर, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस असाइलस एंड बी क्वाइट। जो फ्रैंक है वो कठोर प्रतीत होते कह रहा है कि नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, यानी कम से कम उनके जैसा नहीं है, उनके जैसा कोई नहीं है। रीड हिम योर नाइस एसाइलस एंड बी क्वाइट, यानी अपनी उत्तम पुस्तक एसाइलस पढ़ो और शांत हो जाओ। टैपलो कह रहा है विद डिसलाइक, यानी घृणा से एसाइलस। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।